नमस्कार दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा कर रखे हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए आप हमेशा फर्टिलाइजर यूज करते रहते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हो सकता है और रासायनिक फर्टिलाइजर भी आप यूज करते हैं। पर कितने भाई बहन ऐसे हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है ये कुछ मात्रा में आपके प्लांट को मिलेगा। पर आपको लगता है कि जैसे नर्सरी में जो प्लांट होते हैं जैसे हरे भरे होने के साथ साथ वो कलर फूलों से भी भरे रहते हैं, वैसे ही अगर आपको लगता है कि मेरे गार्डन में जो प्लांट है वो हमेशा यानी साल भर हरे भरे रहने के साथ साथ वो कलर फूलों से भी भरे रहे, तो देखिए आपको रासायनिक और ऑर्गेनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर आपको कंबाइन करके उसका यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, गार्डनिंग करने वाले कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करने से डरते हैं। उनको लगता है कि रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है, पर ऐसा है नहीं दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक और रासायनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रासायनिक फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नर्सरी में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो प्लांट है वो साल भर हरे भरे होने के साथ साथ वो कलियाँ और फूलों से भी भरे रहेंगे। तो वो कौन से फर्टिलाइजर है और हमें इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यानी एक नंबर पे जो हमारा फर्टिलाइजर आता है वो है पोटास। देखिए, हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसे दोस्तों 3 मेजर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। देखिए, पोटासियम की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम पोटास का यूज करते हैं। देखिए, पोटासियम आपको 2 कलर में आपको मिलेंगे। देखिए, अभी जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हल्का सा लाल कलर है और इसका जो रेशियो है वो 0060 है। और जो 0050 जो आपको मिलेगा उसका जो कलर है वो वाइट कलर में आपको अवेलेबल होगा। और ये जो दोनों पोटास फर्टिलाइजर है ये सेम काम करते हैं। आपको जो भी अवेलेबल होता है रेड कलर या वाइट कलर, आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए इस पोटास का यूज होता है। हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें हम 2 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके जो गमले की मिट्टी है उसमें ऊपर से आपको आधा चम्मच पोटास को लेना है और ऊपर से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको बिछा देना है और ऊपर से आपको पानी दे देना है। देखिए, रासायनिक जो फर्टिलाइजर है अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो भी जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये अपने आप पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, जैसे ही पानी डालेंगे वो पिघल कर उसका जो न्यूट्रिशन है वो 2 दिन के अंदर ही हमारे प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए रासायनिक जो फर्टिलाइजर है इसका जो असर है वो तुरंत हमारे प्लांट पर नज़र आता है। इसके बाद हम दूसरे टाइप से भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको 1 गिलास भर पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच आपको पोटास का यूज करना है। देखिए, ये जो फर्टिलाइजर मैं बना के दिखाने वाला हूँ ये एक प्लांट के लिए दिखा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो उतनी मात्रा में आपको पानी लेना है और उसके हिसाब से ही आपको पोटास का भी यूज करना है। देखिए, हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए और इसी के साथ साथ जो फल वाले प्लांट है या फिर सब्जी वाले प्लांट है जैसे बैंगन, टमाटर या मिर्ची जैसे प्लांट है उसमें ज़्यादा फल पाने के लिए इस पोटास का यूज होता है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप गुड़ाई करेंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो भी आपको ऊपर से इसे डाल देना है। देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजर आता है वो है एनपीके। देखिए, एनपीके मार्केट में आपको अलग अलग रेशियो के मिलेंगे। मेरे पास अभी आप देख रहे हैं ये एनपीके 19-19-19 है। और देखिए, हमारे जो प्लांट है उसे 3 मेजर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। वो है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। और हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके हिसाब से इसका जो रेशियो है वो भी हमें चेंज करना होता है। देखिए, आपको 20-20-20, 19-19-19, 17-17-17 और इसी के साथ साथ 0-52-34 भी आपको दोस्तों अवेलेबल हो जाएंगे। और सबका ये काम है, ये अलग अलग है, यानी इसमें जो एनपीके की जो मात्रा है वो सभी में आपको अलग अलग मिलेगी। पर आपके गार्डन में जो छोटे प्लांट है उसी में दोस्तों जो 19-19-19 है उसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें सम मात्रा में यानी समान मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम पाया जाता है। और ये जो 19-19-19 का जो रेशियो है वो ज़्यादा करके गार्डनिंग में और नर्सरी में इसका इस्तेमाल होता है। और इसे हम 2 टाइप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों पे स्प्रे करने के लिए हम ये घोल बनाने वाले हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, आपको 1 गिलास भर पानी लेना है और 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा प्लांट में स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से आपको इसकी जो मात्रा है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, एनपीके जो फर्टिलाइजर है इसका दोस्तों गार्डन की जो मिट्टी है उसमें बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक रासायनिक फर्टिलाइजर है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं
तो हमारे जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। पर ये जो फर्टिलाइज़र है इसका ज़्यादा मात्रा में जो हमारे प्लांट है उस पर स्प्रे करने के लिए यूज होता है और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उनके जो पत्ते हैं उनमें क्लोरोफिन की जो मात्रा है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और इसके कारण जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो भी बहुत ही फास्ट हो जाती है। अगर आपके गार्डन में छोटे प्लांट हैं या फिर ऐसे जो प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो अगर इसका स्प्रे करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो दुगनी दोस्तों बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ उसमें नए ब्रांचेस और नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट पर आपको इसका स्प्रे करना है। पर जितना हो सके जो सब्जी वाले प्लांट है या फलों वाले प्लांट है उस पर आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक रासायनिक फर्टिलाइजर है और हमारे गार्डन में जो फलों वाले या सब्जी वाले प्लांट है उसे हम खाने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए जो भी ऐसे प्लांट है उस पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। और देखिए इसे 15 या 20 दिन में अगर एक बार स्प्रे करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है वो हमेशा हरे भरे और दोस्तों कलियर फूलों से भरे रहेंगे। तो जैसे दोस्तों हम लोग इसका स्प्रे के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही जो गमले की मिट्टी है उसमें भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपको आधा चम्मच लेना है एक प्लांट के लिए और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से जो गमले की मिट्टी है उस पर आपको अच्छी तरह से बिछा देना है और तुरंत ही आपको पानी दे देना है। देखिए एनपीके एक रासायनिक फर्टिलाइजर होने के कारण जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कुछ सेकंड के अंदर ही ये पूरी तरह से पिघल कर ये हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें फैल जाता है। इसके लिए आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिलता है और इसमें कम से कम 10 से 12 दिन चले जाते हैं। देखिए इसके बाद जो 3 नंबर पर हमारा फर्टिलाइजर आता है वो है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। देखिए इसमें 46% फास्फोरस और 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और भारत देश में सबसे ज़्यादा खेती में और नर्सरी में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और नर्सरी में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सभी के सभी दोस्तों नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसके लिए तो आप देखते हैं कि नर्सरी में बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं, यानी 1 फीट के नीचे ही वो प्लांट होते हैं, तो भी वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरे रहते हैं। डीएपी एक रासायनिक फर्टिलाइजर होने के कारण इसे ज़्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना है। आपको कम से कम महीने में या 1.5 महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है और 2 टाइप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं आपको इसका लिक्विड बनाकर भी आप अपने गार्डन में जो प्लांट है उसमें दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों 1 गिलास भर पानी लेना है, यानी 200 ml पानी लेना है और इसमें 7 से 8 डीएपी के दाने लेने हैं और इसे कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो दाने हम लोगों ने डाले हैं वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो सके। और इसके बाद ही आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट में हम इसका दे सकते हैं और ख़ास करके जो फूलों वाले प्लांट है या फिर फलों वाले प्लांट है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इसे डाल देना है। देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है ज़्यादा मात्रा में कलियां और फ्लावर के लिए और इसी के साथ साथ अगर आपके फलों वाले प्लांट है या फिर सब्जी वाले प्लांट है तो उसमें ज़्यादा फल और ज़्यादा सब्जी पाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। या फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे डायरेक्ट गमले की मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो गमला है गमले के साइड में यानी इसके कोने में आपको 2 या 3 इंच का एक नॉर्मल सा खड्डा बना लेना है और इसमें आपको कम से कम 7 या 8 डीएपी के दाने लेने हैं और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से डीएपी आपको अंदर डाल के वापस ऊपर मिट्टी से कवर कर लेना है और इसे जब तक आप पानी देंगे तो धीरे धीरे करके ये पिघलता जाएगा और इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिलता जाएगा। डीएपी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके लिए हमारे जो गार्डन में जो प्लांट है उसके ग्रोथ के साथ साथ उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए इस तरह से भी आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो गमला है वो गमले के हिसाब से, यानी आपका गमला अगर 6 इंच का है तो आपको 6 दाने लेना है, अगर 10 इंच का है तो आपको 10 दाने लेने हैं और इसे गमले की मिट्टी में आपको नॉर्मल से डाल देना है और ऊपर से आपको पानी दे देना है। देखिए जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपको गुड़ाई नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए इसके बाद जो 4 नंबर पे हमारा फर्टिलाइजर आता है वो है यूरिया फर्टिलाइजर। देखिए हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए हमारे प्लांट को 3 मेजर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और वो है एनपीके, यानी नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। यूरिया फर्टिलाइजर में सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है, अदर कोई भी इसमें न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। यानी हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और जो पत्ते हैं वो पत्तों में हरा रंग लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें कलर फ्लावरिंग दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें यूरिया का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है सिर्फ अपनी ग्रोथ करता रहेगा। इसमें जो कलर और फ्लावरिंग है ये बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें हम अलग अलग वैरायटी के दोस्तों फर्टिलाइजर यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो यूरिया फर्टिलाइजर में, क्योंकि इसमें 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और हमारे गार्डन में जो छोटे प्लांट है या फिर आपके गार्डन में जो ऐसे प्लांट है जिसकी जो ग्रोथ है पूरी तरह रुकी हुई है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यूरिया फर्टिलाइजर का हमारे गार्डन में हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी गमले की मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको 200 ml पानी लेना है, यानी 1 गिलास पानी लेना है और इसमें आपको आधे से भी कम चम्मच इसका इस्तेमाल करना है और इसे स्प्रे बोतल में भरकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट पर आपको स्प्रे करना है। देखिए स्प्रे करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसकी मात्रा अगर कम रहेगी तो चलेगा पर यूरिया फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इसका स्प्रे करते हैं या फिर गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो जितना हो सके आपको सुबह में या शाम में ही इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप दोपहर में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हीट होने के कारण आपके जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं, इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए नर्सरी में यूरिया फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। जो प्लांट कटिंग से या फिर सीड से ग्रो किए जाते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ फास्ट होने के लिए इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो दोस्तों खाने वाले प्लांट हैं यानी जो फल वाले प्लांट है या सब्जी वाले प्लांट है उस पर आपको रासायनिक फर्टिलाइजर का स्प्रे नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो मिट्टी में दे सकते हैं पर हमें स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि फल वाले या सब्जी वाले प्लांट हम खाने के लिए यूज करते हैं। और रासायनिक जो फर्टिलाइजर है इसे बहुत ही घातक ऐसे रसायन से बनाया जाता है। अगर हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे हेल्थ पे भी इसका बुरा असर होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा करके जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बताती है। पर देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए आपको ऑर्गेनिक और रासायनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर को बैलेंसिंग बनाकर उसका यूज करना काफ़ी जरूरी होता है। देखिए अभी जो प्लांट देख रहे हैं ये सभी गुलदाउदी के प्लांट है और जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किए थे और अभी तक मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया है। इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ फास्ट होने के लिए मैं यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यूरिया फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होने के कारण जैसे ही हम इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी नई ब्रांचेस भी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हम दोस्तों जो सीड से ग्रो किए हुए जो प्लांट है या कटिंग से ग्रो किए हुए जो प्लांट है उसमें हम नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कमी पूरी करने के लिए हम यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। इसके बाद जो 5 नंबर पे यानी लास्ट का जो हमारा फर्टिलाइजर आता है वो है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें अगर मैग्नीशियम और सल्फेट की कमी आ जाती है तो उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों का जो कलर है वो हल्का सा डल होने लगता है और इसी के साथ साथ जो क्लोरोफिल जो बनने की जो क्रिया है वो भी स्लो हो जाती है और इसके कारण जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की जो क्रिया है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इसके लिए दोस्तों आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए आपको हर 20 या 25 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट का यानी मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी तरह से होती है। देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हमारे प्लांट को 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और इसी में मैग्नीशियम सल्फेट भी एक न्यूट्रिशन होता है। अगर उसकी कमी आती है तो हमारे जो प्लांट उसके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके उसका जो कलर है वो डल होने लगता है और कुछ दिनों बाद वो जो पत्ते हैं वो पीले होकर एक एक करके सभी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर हम एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते गिरने की जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों नर्सरी में और गार्डनिंग में हमारे जो प्लांट है उसे हमेशा हरा भरा बनाने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है और इसे भी हम दो टाइप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमारे गार्डन में जो मिट्टी है उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से इसका घोल बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उनके पत्तों पे आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको 200 ml यानी 1 गिलास भर पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट का यूज करना है। अगर आप इसे अपने गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे करते हैं तो क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ने में दोस्तों मदद होती है और इसके कारण दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों पर से जो खाना बनने की जो क्रिया है ये बहुत ही फास्ट होती है। देखिए एप्सम सॉल्ट रासायनिक फर्टिलाइजर होने के बावजूद भी ये बहुत ही सेफ फर्टिलाइजर है और आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें हर 15-20 दिन में अगर स्प्रे करते हैं या फिर गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो आपका जो प्लांट है
वो हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। इसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपके जो भी प्लांट है सभी प्लांट पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये आपको एक हफ्ते के अंदर ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक रासायनिक फर्टिलाइजर है और जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर इसका जो रिजल्ट है हमें तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। एप्सम सॉल्ट का जैसे हम लोग हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे करते हैं, उसी तरह से डायरेक्ट गमले की मिट्टी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपका जो गमला है वो गमले की साइज़ के हिसाब से आपको एप्सम सॉल्ट का यूज करना है। अगर आप इसे हर 15-20 दिन में यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और आपका प्लांट हमेशा हरे भरे होने के साथ साथ इस पर कोई भी पत्ते पीले होकर गिरने की समस्या नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने फर्टिलाइजर आपको बताया है ये सभी के सभी रासायनिक फर्टिलाइजर है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है आपको लगता है कि मेरे जो प्लांट है वो हमेशा साल भर हरे भरे रहने के साथ साथ वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरे रहे, तो देखिए रासायनिक और ऑर्गेनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर मिलाकर आपको इसका यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नर्सरी में जैसे छोटे छोटे प्लांट होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर होती है और इसी के साथ साथ उनके पास जो भी प्लांट होते हैं वो स्वस्थ और हरे भरे रहते हैं, अगर ऐसा ही आपको लगता है कि मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है वो हरे भरे होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भी भरे रहे, तो देखिए रासायनिक फर्टिलाइजर का आपको यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिर्फ कुछ बातों का अगर आपको ध्यान रखेंगे तो आपके जो प्लांट हैं वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे और आपका जो गार्डन है वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।